हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये लाइन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर होल स्क्वायर इक्वल टू फोर। और हमें यहाँ पे बताना है विच passes through the 2, 3 and at the greatest distance from the center of the line। ठीक है, तो यहाँ से एक तो 2, 3 कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, तो एक रिजल्ट तो हमें ये मिल जाएगा 2a प्लस 3b माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। सेकेंड जो है ये लाइन है वो क्या है, लाइन जो है इस सर्कल के इस लाइन जो है वो क्या लाई कर रही है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, एक तो हम इसकी स्लॉप निकाल लेंगे। यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 3, 4, सेंटर कोऑर्डिनेट है 3, 4 और जो पॉइंट से पास हो रही है वो क्या है 2, 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों की स्लॉप निकाल लेंगे और स्लॉप और ये जो लाइन यहाँ पे इस लाइन का जो स्लॉप है उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। रिगार्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है हम, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि जो कॉर्ड है फिर यहाँ पे के परपेंडिकुलर होगी जॉइन ऑफ 2, 3 और सेंटर ऑफ सर्कल के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से स्लॉप निकालेंगे तो हमारे पास रहेगा 4-3/3 - 2 और इसका जो स्लॉप है वो कितना आ रहा है बच्चों, -a/b। और ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा, -1 के। तो नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये किसके इक्वल आ रहा है 1 के। तो इससे क्या मिल रहा है हमें, a=b। a=b को अगर हम यहाँ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3a माइनस 5 = 0। तो 5a = 5 आएगा। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू 1 आ जाएगी और b की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, और a=1 b=1 को पुट करें तो एक तो ये ट्रू हो रहा है हमारा और एक ये r ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, क्यू होगा और आर होगा। सेकंड में आते हैं बी ऑप्शन में, तो बी में हमें देखो क्या दिया हुआ है, ओ है जो किया है ओरिजन है, बी पार्ट को कंसिडर करें तो ओ हमारे पास है 0,0 और एक हमने पी पॉइंट कंसिडर कर लेना है। इसमें पी पॉइंट क्या है, h, k। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पी लाई कर रहा है वो कहाँ लाई कर रहा है, इस वाले सर्कल पे लाई कर रहा है, x² + y² + 2x + 2y पे। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से कितना जाएगा, h² + k² + 2h + 2k = 0, है ना। और दूसरा सेकंड क्या बोल रहा है कि ये जो है हमें क्या बताना है यहाँ पे, लोकस ऑफ मिड पॉइंट बताना है। ठीक है, और उसको फिर इस वाले रिजल्ट से कंपेयर करना है क्योंकि वो रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपी का अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो x = कितना आएगा, h/2, है ना मिड पॉइंट में। और k = कितना आएगा हमारे पास, सॉरी y = कितना आएगा, k/2। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, h हमें मिलेगा 2x और k हमें मिलेगा 2y। तो ये इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, 4x² 4y² + 4x + 4y = 0। और इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो x² + y² + x + y = 0। तो ये आएगा हमारे पास लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ओपी, है ना। और इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखो 2a = कितना आएगा, 1/2 और 2b = भी कितना आ रहा है, 1/2। तो इससे a = कितना मिलेगा, सॉरी हाँ हाँ 1 आ रहा है, सॉरी, है ना। 2a = 1, 2a = 1 और 2b = 1। तो a = 1/2 और b = 1/2 ये मिलेगा, है ना। a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और b की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। अब इसको यहाँ पे चेक करें तो ये वाला ट्रू हो जाएगा क्योंकि 1/2 + 1/2 1 होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और तो कोई ट्रू हो नहीं रहा, है ना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पी पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट को कंसिडर करें तो थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, a, b be the coordinate of the center of the smallest circle which cut the circle x² + y² - 2x - 4y - 4 = 0 and x² + y² - 10x - 12y + 52 = 0 ऑर्थोगोनली। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हमें इसको S1 कंसिडर कर लूँ और इस सर्कल को क्या कंसिडर कर लूँ बच्चों, S2, तो ये जो सेंटर होगा ना वो इनके रेडिकल एक्सेस पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, रेडिकल एक्सेस पे। क्योंकि अगर कोई सर्कल किन्हीं दो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो उसका सेंटर उनके रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इनका रेडिकल एक्सिस निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेडिकल एक्सिस के लिए S1 - S2 = 0। तो x² y² कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से देखो ये कितना आएगा, -2x + 10x कितना आ जाएगा बच्चों, 8x। यहाँ पे -4y - 12y - 16y
और ये हमारे पास कितना हो रहा है -56। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये जो सेंटर है वो इस पर लाई करेगा। ठीक है, सेकंड जो है ये जो ए कोमा बी है ये लाई करेगा इनके जॉइन ऑफ सेंटर पे। तो फर्स्ट वाला जो सर्कल है उसका C1 निकाले, मतलब सेंटर निकाले, तो देखो यहाँ से कितना आएगा 1,2। ठीक है, और दूसरे सर्कल का सेंटर निकालें तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास, देखो कितना ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -5 और माइनस जी कितना हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा 6 -6 तो हो जाएगा 5 कॉमा -6। ठीक है, ये सेकंड सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो एक तो स्लॉप निकालेंगे, तो स्लॉप हमारे पास कितना आ रहा है -6 -2, और यहाँ से 5 -1, तो ये कितना हो रहा है बच्चों -2, और इस 1,2 से पास हो रहा है तो इक्वेशन क्या जाएगा y -2 x -1, और इससे क्या मिलेगा हमें -2x, है ना, और यहाँ से आ जाएगा +2, और इक्वल टू में क्या था y -2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है ये 2x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0। तो सीधे सीधे बात करें तो सेंटर क्या होगा इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। क्लियर है, और इसका इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ से आएगा कितना ए इक्वल टू तो आ जाएगा कितना 3, है ना, मतलब वही एक का इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ सर्कल होगा, तो ए इक्वल टू तो आ जाएगा 3 और बी इक्वल टू आ जाएगा -2। ठीक है ना, या फिर हम ए कोमा बी को इस दोनों में पुट करके भी सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको चेक करते हैं तो a प्लस भी करते हैं तो 3 -2 कितना होता है 1, तो इसमें p वाला पार्ट क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ये तो आएगा ही नहीं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, तो इसमें कौन सा पार्ट करेक्ट होगा, जो सी ऑप्शन। ओके, नाउ कंसिडर द लास्ट ऑप्शन, लास्ट पार्ट जिसमें क्या बोला हुआ है a कोमा b आर द स्लोप ऑफ टेंजेंट विच आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये बोल रहा है हमारे पास a कोमा b क्या है, स्लोप है किसकी, टेंजेंट की, जिसको हमने ओरिजिन से इस सर्कल पे ड्रॉ किया है। ठीक है, इस सर्कल पे, इस वाले सर्कल पे। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं इसका जो सेंटर है वो ले लेंगे पहले। तो इसका सेंटर देखो यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास, सेंटर ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें इसमें तो ये कितना हो रहा है, इसका हाफ लेंगे कितना आएगा 3√3, है ना। तो सेंटर हमारे पास इसमें बन रहा है 3√3 कोमा, यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों 3, तो ये तो सेंटर हो गया। एक इसकी रेडियस भी चाहिए हमें, रेडियस निकाल लेते हैं, अंडर रूट क्या होता है g² प्लस f² माइनस सी, तो यहाँ से करेंगे हम -3√3 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा हमारे पास 27, तो ये हो जाएगा +9 और माइनस यहाँ से देखो +27 है तो -27, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 3, तो ये रेडियस आ गई। अब यहाँ इस सर्कल पे हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, 0,0 से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि किससे पास कर रही है, ओरिजिन से, वो क्या हो जाएगी y = mx। और इस लाइन पे हम क्या करेंगे, सेंटर से, सेंटर क्या है सर्कल का हमारे पास 3√3, 3 से क्या ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर इसकी रेडियस इक्वल होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं mx माइनस वाई इक्वल टू 0, और इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कितना आएगा 3√3m -3 अंडर रूट ऑफ क्या जाएगा बच्चों m² + 1, और ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ से 3 कॉमन लेके ये 3 तो कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, देखो 3m√3m -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m² + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3m² -2√3m, एंड ये कितना आ रहा है +1 इक्वल टू m² + 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 2m² -2√3m, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों 2m, यहाँ से कितना बचेगा m -√3, तो m की वैल्यूज है वो आ रही है 0 और √3, तो इसमें से एक वैल्यू तो a की हो जाएगी और एक वैल्यू b की, कि जो स्लॉप ऑफ टेंजेंट्स इस क्वेश्चन में बोला होता है कि जो स्लॉप ऑफ टेंजेंट्स है
वो क्या है हमारे पास इस ओरिजिन इस सर्कल की टेंजेंट्स की स्लोप है ना, और वो यहाँ पे इसने दी हुई ए और बी। सो ए इक्वल टू हमने 0 ले लिया और बी इक्वल टू √3 ले लिया। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा, एक तो इसमें ये ट्रू हो रहा है ना, और तो कोई ट्रू होगा नहीं। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमारे पास इसमें आ जाएगा एस ऑप्शन। तो इसके आंसर क्या होंगे बच्चों, फर्स्ट में क्यू आर, सेकेंड में पी, उसके बाद थर्ड में पी एंड फोर्थ में एस। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।